नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया में कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने जनता द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों को भीख बता दिया। उन्होंने कहा कि अब तो लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो एक टोकरी तो उनको कागज मिलते हैं, मंच पर माला पहनाएं और एक कागज पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। अब इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये बीरा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता के मांग पत्रों को भीख बताए जाने के बयान पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा कि प्रदेश की जनता को मंत्री भिखारी कह रहे हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रहलाद पटेल ने जो बयान दिया, क्या सरकार भी उससे सहमत है? आम जनता के काम करना सरकार और सरकार के मंत्रियों का काम है। गरीब और पीड़ित पक्ष हमेशा न्याय और मदद के लिए आता है, वह भिखारी नहीं हो सकता। वहीं जीतू पटवारी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अधिकार की आवाज को बीजेपी यदि भीख कहती है तो जनता को सोचना होगा कि वोट की भीख मांगने वाले उसे सरेआम भिखारी कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। बोलते बोलते ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं कहीं जाता हूं तो पर्ची आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भिखारी इकट्ठा हो रहे हैं समाज के अंदर। भिखारियों की फौज खड़ी करना ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है। लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, तो उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने का इरिटेट करता है, क्योंकि इतनी सारी पर्ची आ जाती है। लग तो यही रहेगा कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, ये सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते हैं, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए। और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते। तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल जो भी व्यक्ति आया उसको न्याय मिलना चाहिए। फिर सीएम ऑनलाइन क्यों है? सीएम ऑनलाइन में हजारों शिकायतें पड़ी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये सिस्टम तो बना देते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रति जवाबदार कौन हो? क्या मुख्यमंत्री जवाबदार, कलेक्टर जवाबदार, कौन जवाबदार? स्पष्ट होना चाहिए। प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हजारों आवेदन प्रदेश के अंदर पेंडिंग पड़े, उस पर तत्काल निराकरण होना चाहिए। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए, तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले,
ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है, और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत 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 डर के ये बात कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये आपने एक तरफा वोट दिए इनको, एक तरफा आपने इनको समर्थन दिया। ये जो मुद्दों पे आपने वोट नहीं दिया, सिर्फ नफरत और घृणा और पोलराइजेशन पे वोट दिया, उसका चरित्र बोल रहा है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, अरे आपकी बेटियों को उन्होंने 3,000 देने का बोला था, दिया नहीं, अगर वो बात होती है तो ये उनको भिखारी कहते हैं। आप किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि 2700 और 3100 के दाम मांगते हैं, इनने जब घोषणा पत्र किया था तो ये सबको भिखारी कहते हैं। 450 के गैस सिलेंडर गरीबों को कहना चाहता हूं, आपको बोला था नहीं दिया, अगर आप महंगाई की बात करते तो आपको भिखारी कहना चाहते हैं। ये 6,000 का सोयाबीन का दाम हो या 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या लोक व्यवहार संसाधन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम परिवार को महंगाई से जूझ, कोई आवाज उठाए, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ हो, तो उनको ये भिखमंगा कहते हैं। तो थोड़ी गलती आप महसूस करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, पर उसका भी एहसास सर चढ़ के रावण जैसा इन पे चढ़ा है। मद के मद में मदमस्त होकर ऐसे बयान देते हैं कि जिसके कारण बनते हैं, जिस जनता के वोट के कारण बनते हैं, उनको भिखारी कहते हैं। इनका मोहन यादव जी आप इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।